योगराजदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम अजामिकां लोहितशुक्लं कृष्णां प्रजास्तजमानं नमामः। अजायितां विषमाणां रत्नां मुक्तभुवनस्तां कपिलाय महामुने शिवाय कृष्णाय नमस्यामः। दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तद्भवादिकेतु दृष्टे सा पार्थात्रयं भगवान परमात्मा भगवान परमात्मा की कृपा से श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका का विचार श्री वाचस्पति वृषभ भामती टीका के तत्व कौमुदी टीका के सहित कर रहे हैं। इसमें विचार करते हुए 15-16 इन दोनों श्लोकों का विचार हुआ। अब षोडश और सप्तदश श्लोक का आरंभ करने के लिए आदि में एक अवतरणिका कर रहे हैं। उस अवतरणिका में कहते हैं ये तो तौष्टिका अव्यक्तम व महांतम व अहंकारम व इंद्रियाणि व भूतानि आत्मानं अभिमन्यमानाः तानि उपासते तां प्रत्याह। कोई लोग तौष्टिक है अर्थात तुष्टि तृप्ति उसी को ही फल मानने वाले, ऐसे जो अर्थात लय मात्रा से ही अपने आप को कृतकृत्य मानने वाले, संतुष्ट होने वाले, ऐसे जो तौष्टिक पुरुष है उस तौष्टिक पुरुष को क्या बोलते हैं उनको उत्तर दे रहे। कहते ये तो तौष्टिका, जो तौष्टिक है वो क्या करते हैं अव्यक्तम अर्थात प्रधानम, महानतम अर्थात महत्त्वम, अहंकारम व अथवा अहंकार को, इंद्रियाणि व भूतानि व इंद्रिय हो अथवा भूत हो उनको ही आत्मानम अभिमन्यमाना, इनको ये आत्मा समझने वाले जो लोग हैं अर्थात इंद्रिय इत्यादियों को ही आत्मा समझते हैं, ऐसे जो पुरुष और तानी एव उपासक उनको ही आत्मा मानेंगे और उनकी ही उपासना करने वाले ऐसे जो लोग हैं तान प्रति आह उनके लिए यह वचन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि संघात परार्थत्वा त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च। यहाँ पर कहा कि इसमें ये जो अलग अलग पुरुष है इस वजह से प्रकृति की उपासना करने वाले हैं, कितने दिन उसमें रहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी 1-2 वाक्य लिखे हैं। दशम अन्वंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः, जैसे इंद्रियों का उपासना करने वाले 10 मनवंतर रहते हैं। भूतों का भौतिक भूतों का चिंतन करने वाले 100 पूर्णम सहस्रम है ना, 100,000 वर्ष रहता है। बुद्धि का चिंतन करने वाले 10,000 रहता है। और निर्गुणम पुरुषम प्राप्त काल संख्या न विद्यते, निर्गुण पुरुष को प्राप्त करने के बाद उनके काल की संख्या इसका निर्धारण नहीं होता कि
कितने दिन तक वहां पर रह सके। इस तरह से ये जो पुरुष है इनका ये चिंतन की यहाँ पर ये कहा कि ये उतने दिन तक वहां पर रहता है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं, देखो पुरुष है, ये सब पुरुष के लिए है। पुरुष अस्ति, पुरुष है। क्यों? क्योंकि पदोचार हेतु है। यहाँ पर पुरुष को पक्ष बना करके अस्तित्व यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। पुरुष है। क्यों? संघात परार्थत्वात्, जितने भी संघात होते हैं वह परार्थ के लिए होते हैं, दूसरे के लिए होते हैं। सब समुदाय दूसरे के लिए है। अब ये देह, इंद्रिया इत्यादि जो समुदाय है वह किसके लिए है? दूसरों के लिए। देह इंद्रियादि सभी समुदाय अन्यों के लिए है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए होने से। और दूसरा कौन है? पुरुष। इसलिए पुरुष है। दूसरा दिया त्रिगुणादि विपर्यात् पुरुषो अस्ति। त्रिगुणादि विपर्यात् पुरुष है कहते। क्यों? त्रिगुण, तीन गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका विपर्य होने से, विपर्य अर्थात अभाव, क्योंकि पुरुष में ये तीनों गुणों का अभाव होने से पुरुष है। पुरुष है इसलिए कहा कि ठीक है, लिखा है त्रिगुणादि विपर्य अभाव यत्रापि वर्तते स एव पुरुषो अस्ति। ये त्रिगुण और तीनों गुणों का अभाव जिसमें है ऐसा वह पुरुष है। और तीसरा दिया हेतु पुरुषो अस्ति। हेतु दिया अधिष्ठानात्। अधिष्ठान शब्द का अर्थ किया सुख दुख मोह स्वरूप, जो जड़ पदार्थ यत्र अधिष्ठितो वर्तते, जितने भी सुख दुख इत्यादि जो पदार्थ है वो जिसके आश्रय में रहते हैं ऐसा पुरुष है। अधिष्ठान सुख दुख आदियों का अधिष्ठान होने से भी पुरुष है। तीसरा का चौथा भोक्तृत्वात्। भोक्तृत्वात् अर्थात जो भोक्ता है वही पुरुष है। पुरुष में भोक्तृत्व है, साक्षित्व है, इसलिए पुरुष है। अंतिम लिया कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से भी, जो अपनी मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है ऐसा पुरुष है। इस तरह से यहाँ पर पुरुष की सिद्धि के लिए 5 हेतु दिए। अब तत्व कौमुदी टीका में क्या लिखा जाता है देख लीजिए। संघात परार्थत्वाद इति। संघात किसके लिए है? अब यहाँ पर एक पक्ष है पुरुष, साध्य क्या है? अस्तित्व। साध्य क्या है? अस्तित्व। अर्थात पुरुष है यह सिद्ध करने जा रहे हैं ना। पुरुषो अस्ति अव्यक्तादिर व्यतिरिक्त। कैसा पुरुष है? अव्यक्तादियों से व्यतिरिक्त अलग पुरुष है। क्या है? अव्यक्तादियों से अतिरिक्त पुरुष है। पुरुष अस्ति। शंका करते कुतः, कहां से, कैसे पुरुष है? संघात परार्थत्वात्। संघात पर के लिए होने से,
संघात पर के लिए होने से पुरुष है। अव्यक्त महदंकारादय परार्था, क्या किसके लिए? अव्यक्त, महद और अहंकार, ये सब किसके लिए है? दूसरों के लिए है। अब क्यों कहते संघात अथवा अर्थात जो संघात होता है वो दूसरों के लिए होता है। ये निर्धारित करना, जितना भी समुदाय है वो खुद के लिए नहीं होता। यह पुस्तक है, ये उसका व्यासपीठ है, ये है, ये सब अपने लिए। ये पूरी जो ये हम ये करेंगे, महल करेंगे, हम बिल्डिंग करेंगे, ये किसके लिए? खुद के लिए है, खुद के लिए नहीं, वो तो दूसरों के लिए। जो भी समुदाय होता है वो दूसरों के लिए, और शरीर आदि तो सब समुदाय ही है, इसलिए वह भी खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। दूसरा कौन होगा? पुरुष। जो समुदाय में न आवे उसके लिए यह सब समुदाय होता है। एक अव्यक्तम अहंकारादय परार्थाः, क्यों? संघातत्वात्, वह संघात रूप होने से इसलिए है दूसरों के लिए। जैसे उदाहरण दिया शयनासनाभ्यंगादिवत। अरे आसन किसके लिए है? शयन के लिए। आसन किसके लिए है? आसन के लिए कि दूसरे के लिए? आपका आसन किसके लिए? आपके लिए है ना। आसन के लिए नहीं है। देखो शयन अर्थात बिछाना, बिछाना किसके लिए है? पुरुष के लिए है ना। बिछाना किसके लिए है? तो खुद के लिए है, थोड़ा ही है। देखो उसके बाद दिया आभ्यंगादिवत। आभ्यंग जानते हो? वो बटन इत्यादि वो किसके लिए है? अतः तेल लगाना, अभ्यंगादि तेल लेवन, वो किसके लिए है? खुद के लिए है, दूसरों के लिए होता है। पुरुष के लिए ऐसे नहीं बोलना, पर नारी के लिए नहीं क्या? अर्थात मनुष्य समुदाय के लिए कह सकते हो, एक दूसरे के लिए, चेतन के लिए। वही ईश्वर सबसे तो अंदर चेतन ही है, शरीर को लेकर यह नहीं होगा। ऐसे सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादय सर्वे संघाता, सुख दुख और मोहरूप होने से सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्त इत्यादि सब क्या है? संघात है। क्या है ये? संघात है। शंका करते स्यादेत, ये होने दो। शयनासनादय संघाता सहत शरीराद्यर्था दृष्टा। कहते हैं कि शयन आसनादय, शयन अर्थात सोना, आसन बैठ सोने का बिछाना, आसन का अर्थ है आसन इत्यादि सब संघात सहत शरीराद्यर्था दृष्टा। ये जो शरीर है ये भी संघाती है, लेकिन एक संघात खुद के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए हो सकता है। दूसरा संघात भी हो, शरीर आदि रूपी संघात के लिए ये सब शयनासन इत्यादि। अब शरीर रूपी संघात भी अपने लिए नहीं है, तो है किसके लिए? तो कहते हैं न तू आत्मानम अव्यक्ताद्यतिरिक्तम प्रतिपरार्थः। कहते कि आत्मानम अव्यक्तादि अतिरिक्तम प्रति परार्थः, जो शयन आसन इत्यादि है ना, वह अव्यक्तादियों से अतिरिक्त जो आत्मा है उसके लिए नहीं हो। किसके लिए है? क्यों हंस रहे? दूसरे के लिए। हाँ है ना, अव्यक्तादियों से अतिरिक्त आत्मा के लिए नहीं हो। वो तो ये जो दूसरे है शरीरादि है,
वे तो आत्मा के लिए है, लेकिन जो घर इत्यादि वो आत्मा के लिए है क्या? दूसरा जो संघात शारीरिक है उसके लिए है। तस्मात् संघातांतरम एव परम गमयेयुः। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है, ये शादी से पूर्व पक्षी है, उसने कहा ये जो शयनासन इत्यादि तो दूसरे संघात के लिए है, वो आत्मा के लिए नहीं है। इसलिए एक संघात दूसरे संघात के लिए ही है, यही सिद्ध होगा, अर्थात दूसरे संघात की सिद्धि होगी, असत आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। इस तरह से न तो असतम आत्मानम इति अत आह, यह संघात रहित आत्मा के लिए नहीं है। तो इसके उत्तर में कहते हैं त्रिगुणादि विपर्ययात्। अरे सुनो, जिसमें तीनों वो पुरुष कौन सा है? जिसमें तीन गुण भी न हो, है ना? तीन गुण न हो, जो जिसके लिए संगात है और खुद में जिसमें तीन गुण नहीं, ठीक है। एक संगात दूसरे संगात के लिए मानोगे तो वहां पर त्रिगुण संगात परार्थत्व है, लेकिन त्रिगुणादियों का विपर्य अभाव इसमें नहीं है। शरीर हो, शरीर के लिए सब पदार्थ है ये मान्य है, लेकिन शरीर त्रिगुणादियों से रहित नहीं है, इसलिए उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरा भी तो होना चाहिए। तात्पर्य क्या है? कहते आयम अभिप्राय, इसका यह तात्पर्य है कि संघातांतरार्थत्वे ही तस्यापि संघातत्वात् तेनापि संघातांतरार्थेन भवितव्यं तेतो एवं तेन इति अनवस्था से। कहते हैं कि एक संघात है, समझो इधर एक संघात है, ये संघात किसके लिए है? दूसरे के लिए। तो ये जो संघात होता है वो दूसरे के लिए होता है। तो जैसा ये संघात इसके लिए, तो ये संघात इसके लिए, ये संघात इसके लिए और ये संघात इसके लिए, ऐसी चैन बढ़ती चली जाएगी। एक संघात दूसरे संघात के लिए है, ऐसा मानने पर वो स्वयं भी तो संघात है, जिसके लिए माना वो भी संघात है। तेना भी संघातांतरार्थत्वेन भवितव्यं, वह संघात भी दूसरे संघात के लिए होना चाहिए। एवं इस तरह तेन अनवस्था स्यात्, इस तरह से क्या हो जाती? अनवस्था हो जाती। न च व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता, और जब व्यवस्था हो सके तो अनव्यवस्था करना योग्य नहीं है। ठीक नहीं हर्षद? व्यवस्था बन पाए तो अनव्यवस्था नहीं करनी चाहिए, ठीक है? छात्र होता है, छात्रों को कितने बजे उठना चाहिए? कम से कम आप आजकल तो हम बोलते हैं 5 बजे, तो है ना, कम से कम 4:30 बजे तो उठना चाहिए। फिर व्यवस्था बन पाए तो अनव्यवस्था करना नहीं चाहिए। आप में से कितने अनव्यवस्था में चलते हैं? ये कहा कि ये कल्पना गौरव प्रसंग था। यदि व्यवस्था हो सके तो अनव्यवस्था करना योग्य नहीं है। उसका कारण दिया, कल्पना के गौरव का प्रसंग आ जाने से। कल्पना गौरव प्रसंग न च, कहते कि पुनः शंका करी, न च प्रमाण बलिन कल्पना गौरव मृष्यते इति युक्तम। उसने कहा कि प्रमाण के गौरव से कल्पना के प्रमाण बल के द्वारा कल्पना गौरव भी सहन किया जा सकता है। प्रमाण है तो आदि कल्पना को मान सकेंगे। इति युक्तम, कहते न युक्तम, ये योग्य नहीं है। क्यों? सतत्वस्य पारार्थ मात्रेण अन्वया,
जो समुदाय है ना, जितना भी संघात है वो दूसरे के लिए ही उसका अन्वय होता है। आगे देखिए, थोड़ा साइड बैठिए। दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन तु अनुमानमिच्छतः सर्वानुमानोच्छेद प्रसंग इति उपादितम न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः। वाचस्पति मिश्र कार्य कहते हैं, वाचस्पति मिश्र जी तत्व कवाली टीकाकार कहा कि कोई बोलेगा दृष्टांत और ये जो ये हमने दिया दृष्टांत, उसका सभी सब अंश में समानता होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सब अंश में समानता हो। ऐसा बोलोगे तो सब अनुमान में तो दृष्टांत के साथ साथ देखिए समानता थोड़ी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसे यहाँ पर भी यदि अनुमान इच्छा करोगे तो सभी अनुमानों का उच्छेद होने की आपत्ति आएगी। यही कहा दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन। दृष्टांत में देखे गए जितने भी धर्म है उनके अनुरोध से, उनके समान रूप से अनुमानम इच्छता, इस तरह से अनुमान की इच्छा करने वाला जो पुरुष करता होगा तो उसमें सभी अनुमानों का क्या होगा नाश होने का होगा। और अब सभी अनुमानों के उच्छेद की आपत्ति आएगी। किसी भी अनुमान में सब ओर से अच्छी तरह से यहाँ पर सर्वधर्मों का सादृश्य का ज्ञान नहीं हो सकता ना। किंचित का होगा, किंचित का नहीं होगा। जैसे परत वनिमान धूमान, जैसे क्या मानसवत, मानस में जो धर्म रहने वाले हैं वो थोड़े पर्वत में रहेंगे, नहीं रहते। सादृश्य होना चाहिए। ये इसका उच्छेद हो गया। कहाँ बताया? कहते हम लोगों ने तात्पर्य टीका में बताया हुआ है। तस्मात् अनवस्था भिया, किसके भीति से? असंगातत्वम इच्छता अत्रिगुणत्वम। असंगात की इच्छा करने वाला जो पुरुष है अवस्था के भीति से दूसरा भी असंगात है ऐसी इच्छा करने वाले पुरुष ने, उस पुरुष को कैसा मानना चाहिए? अत्रिगुण, विवेकी, अविषय, असामान्यत्व, चेतनत्व और अप्रसोधर्मित्वंच अभ्युपेयम। इस पुरुष में ये सब की इच्छा करनी चाहिए। पुरुष में असंगातत्व की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा इन सभी धर्मों को मानना चाहिए। त्रिगुणत्वादयो ही धर्माः सतत्वेन व्याप्ताः। जो त्रिगुणत्व इत्यादि धर्म है वो सतत्वेन अर्थात संघात से व्याप्त है। तब अर्थात जितने भी है वे धर्म संघात युक्त ही है, असंहत नहीं है। तत्संहतत्वम अस्मिन् परे व्यावर्तमानम त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति। तत्संहतत्वम अस्मिन् इति असंहतत्व है इसमें। ऐसा जो पर व्यावर्तमान त्रैगुण्यादि है ना, त्रैगुण इत्यादि उनका भी क्या कर लेते हैं? व्यावर्तयति। यहाँ पर त्रैगुण्यादियों का जैसे इस अस्मिन् अर्थात इस परमात्मा में
स्वतत्व का व्यावर्तन करते हुए त्रिगुणत्वादियों का भी व्यावर्तन कर जाए। जैसे ये आपने कहा कि ये संघात नहीं है, तो इसमें त्रिगुण का व्यावर्तन किया तो सब नजदीक नजदीक सभी गुणों का क्या हो जाता है, तो संघात का व्यावर्तन किया, पुरुष में संघात नहीं है, संघात तो नहीं है, तो पुरुष में त्रिगुणादियों का भी व्यावर्तन हो जाता है। जैसे ब्राह्मणत्वम एव व्यावर्तमानम काष्ठाधिकत्वम कटत्वादिकम अपि, जैसे ये ब्राह्मण नहीं है, ये कहने के बाद ऐसे ब्राह्मण है कठ इत्यादि शाखाओं का अध्ययन करता है। ये ब्राह्मण नहीं है ऐसे कहने से ही ये कठ इत्यादि भी पढ़ने वाला नहीं है, स्वयं ही निषेध हो जाता कि नहीं। ब्राह्मणी तो उपन वेदों का अध्ययन किया करता है, तो ये ब्राह्मण का ही निषेध किया, तो उसने उसमें रहने वाला जो स्व ब्राह्मणत्व का निषेध किया, तो फिर कठ शाखाध्यायी इसका भी तो निषेध तो स्वयं हो जाएगा। हाँ, कठ शाखाध्यायित्व का निषेध करने पर ब्राह्मणत्व का निषेध नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मणत्व का निषेध करेंगे तो कट शाखाध्यायित्व इत्यादियों का निर्वर्तन हो जाता है। तस्माद आचार्य त्रिगुणादि विपर्यात, इसलिए आचार्य जी ने त्रिगुणादि विपर्यात है ना, इति वदता, ऐसे बोलने वाले आपने असतः परः विवक्षित, असत अर्थात संघात रहित पर परमात्मा विवक्षित है। इतश्च, इसलिए आत्मा इति सिद्धम, और वही कौन है, आत्मा है। आगे इसमें कहता है कि अधिष्ठानात्, क्या हेतु दिया है, त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वात्, जो त्रिगुणात्मक है ना उनका आश्रय होने से। अब यहां पर लिखा यदि यद्यत् सुख दुख मोहात्मकत्वमकम तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमान, है ना, जो जो त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमान का अर्थ करते हैं ना, लिखा यद्यत् सुख दुख मोहात्मक, जो पदार्थ सुख रूप दुख रूप और मोह रूप है, तत्सर्वम अर्थात वह सब परेण अधिष्ठीय मानम, और पुरुष के द्वारा अधिष्ठीय मान आश्रित है, ऐसा मान कर गया। दृष्टम यथार्थादि यंत्रादि भी, जैसे रथ इत्यादि होते हैं ना, वो किसके लिए होते हैं, दूसरों के द्वारा अधिष्ठित है कि नहीं, है ना। यंत्र अर्थात नियमन करने वाले पुरुष, जैसे रथ इत्यादि नियमन करने वाले पुरुष आदियों के द्वारा अधिष्ठित होते हैं। सुख दुख मोहात्मकम चेदम बुद्धि आदि, और ये बुद्धि इत्यादि कैसी है, सुख दुख और मोहात्मक है। तस्माद एतदपि परेण अधिष्ठातव्यम, इसलिए इसका भी पर रूप से अधिष्ठान होना चाहिए। सच पर त्रिगुणा त्रैगुण्यात् अन्य आत्मा, इस तरह ये दूसरे जो त्रिगुण इत्यादि है उनसे आत्मा अतिरिक्त है। इतश्चास्ति पुरुषः, क्या बताया, इससे भी पुरुष है, इससे भी पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। कहता है फिर दिया भोक्तृ भाव, क्या लिखा है, भोक्तृभाव, अर्थात भोक्तृभावेन भोग्ये
सुख दुखे उपलक्षयति। किसका उपलक्षण करता है? सुख दुखों को उपलक्षित करता है। यहाँ पर भोक्तृभाव अर्थात सुख दुखों का भोक्ता है। भोग्य ही सुख दुखे। सुख दुख क्या है? भोग्य विषय है कि नहीं? अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय। सुख और दुख, सुख कैसा है? अनुकूल वेदनीय है, दुख प्रतिकूल वेदनीय है। प्रत्यात्मा अनुभूयते, प्रत्येक आत्मा में इसका अनुभव किया जाता है। तेन अनयो अनुकूलनीय न, तेना अर्थ उसके द्वारा जो अनुकूल तेन अनयो अनुकूलनीय न, इसके कारण इनमें सुख दुखों में क्या होता है? अनुकूलनीय न, यह अनुकूलनीय होने से न अनुकूलनीय न प्रतिकूलनीय न च केनचित् अपि अनेन भवितव्यम। यह अनुकूलनीय होने से, प्रतिकूल होने से किसी ने भी अन्य रीति से नहीं होना है कि नहीं? कोई भी अन्य रीति से उपस्थित नहीं होगा। संगत रूप होने, अनुकूल वेदनीय, सुख दुख का अनुकूल वेदनीय होने के कारण अथवा भोग्य होने के कारण। तेन हेतु ना, इतने लिखे ना, क्योंकि सुख दुख अनुकूल पर प्रतिकूल होने से। न चानुकूलनीय प्रतिकूलनीय वा बुद्धियादय, कहते कि बुद्धि इत्यादि अनुकूलनीय और प्रतिकूलनीय भी नहीं है। तेषां सुख दुखाध्यात्मकत्वेन, ये कैसे है? सुख और दुख रूप होने से स्वात्मवृत्ति विरोधा, क्या होगा? स्वात्मवृत्ति विरोध हो जाएगा। तस्मात् यो असुखाद्यात्मा सह अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय सच आत्मा इति। इसलिए यह सुखाद्यात्मा कैसा है? जो सुखादि रूप है ना, सह अनुकूलनीय, और जो दुखादि रूप है वो कैसा है? ठीक है। सच आत्मा इति, और जो अनुकूल वेदनीय होगा, प्रतिकूल वेदनीय होगा, वही कौन होगा? तो सुख, वो सुखाध्यात्मा कहेंगे हम इनको, है ना। यह असुखाध्यात्मा, ये कौन होगा? सुख दुखाध्यात्मकत्वेन, जो बुद्धि आदि है वह सुख दुखादि रूप होने से स्वात्मनि वृत्ति विरुद्ध, वो खुद में उनकी वृत्ति विरुद्ध है, नहीं हो सकते। तस्मात् यो सुखाध्यात्मा, जो सुखादियों से रहित आत्मा है वह अनुकूलनीय अथवा प्रतिकूलनीय हो, लेकिन वह कौन है? आत्मा है, जिसमें सुख दुखादि नहीं रहते। अन्यत्वा हो, लेकिन इसमें सांख्य लोग और दूसरे कोई लोग कहते हैं भोग्या बुद्धृषा बुद्धियादय, बुद्धि इत्यादि कैसी है? भोग्य और दृश्य है। न च दृष्टांतारम अंतरेण दृश्यता युक्ता तेषां, उनमें दृष्टि दृष्टांत के बिना योग्यता नहीं है। हाँ, दृष्टार्थ तो पुरुष है ना, दृष्टा के बिना दृश्यता तेषां न युक्त, उसमें दृष्टारम के, दृष्टा के बिना उसमें दृश्यता योग्य नहीं है। तस्माद् अस्ति दृष्टा दृश्य बुद्धि आदि व्यतिरिक्त सच आत्मा है, इसलिए दृष्टा देहादियों से अतिरिक्त है।
इसलिए दृष्टा, दृष्टा अर्थात पुरुष है कि नहीं? दृश्य कौन है? बुद्धि आदि, उससे अतिरिक्त है, उसको हम कहते हैं आत्मा। भोक्तृभावात् द्रष्टृभावात् दृश्येन दृष्टो अनुमानात् इत्यर्थ। कहते भोक्ता होने से अर्थात दृष्टा होने से, यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया? दृश्य के द्वारा दृष्टा का अनुमान हो जाता है, इसलिए दृष्टा है। दृश्यत्वंच बुद्ध्यादीना सुखाध्यात्मक तया पृथ्व्यादिवत अनुमितम। ये कहते दृश्यत्व बुद्ध्यादीना, बुद्धियादियों में दृश्यत्व का अनुमान किया गया है। कैसे? सुखाध्यात्मक तया, वह सुख दुख कार्य रूप होने से। कैसे? कहते पृथ्व्यादिवत, पृथ्वी के जैसे सुख दुख आदि रूप है तद्वत ये पुरुष भी, ये कैसे रूप है? पुरुष भी है, जैसे बुद्धि सुख दुख रूप है ये बताया, ऐसे पुरुष ज्ञात होता है उसी तरह। क्योंकि पृथ्वी आदि है ना, पृथ्वी आदिवत सुखाध्यात्मकतया, जैसे बुद्धि आदि है वह पृथ्वी आदियों की तरह सुख दुख आदि रूप है, त्रिगुणात्मक है ना। जैसे पृथ्वी सत्व रज और तमो गुणात्मक है, उसी तरह। और जहाँ पर सत्व गुणात्मक होगा तो उससे लोगों को सुख होता है, रजोगुणात्मक उससे ही दुख होता है, तमोगुणात्मक होगा एक ही चीज से ये प्रमाद भी हो जाता है, सुख दुख प्रमाद हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर ये जो बुद्धि आदि है वो भी सुख दुख महादि रूप है होने से पृथ्वी आदिवत अनुमितम, उसमें पृथ्वी आदियों की तरह दृश्यत्व का ही अनुमान किया जाएगा। तो दृश्यत्व साध्य होगा। पृथ्वी दृश्य अस्ति सुख दुख महात्मकत्वात्, यह आपको अनुमान करना होगा। इतश्च अस्ति पुरुष, इससे भी पुरुष है। क्यों? कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश, कैवल्यार्थ मोक्ष, उसके लिए प्रवृत्त होने से। कहते हैं शास्त्राणाम महर्षिर्चांच महर्षिणांच दिव्यलोचनानाम, शास्त्र अर्जुन का लोचन दिव्य है ऐसे महर्षि। प्रवृत्ति होने से वे हाँ पुरुष है। क्या है? पुरुष है। कैवल्यम आत्यंतिक दुख त्रय प्रधान लक्षण। कहते हैं कैवल्य क्या चीज है? कहते हैं आत्यंतिक दुख त्रय उपशम, आत्यंतिक तीनों दुखों की निवृत्ति। न बुद्धियादि नाम संभवती, बुद्धियादियों के संभव नहीं। ते ही दुखाध्यात्म का, क्योंकि बुद्धि इत्यादि कैसे दुखादि रूपी। कथम स्वभावात् वियोजयितुम शक्यते, इसलिए कहा कैसे आप स्वभाव से उनको अतिरिक्त कर सकेंगे। कभी भी वो अतिरिक्त नहीं हो सकते। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी टेढ़ी होते है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे बुद्धि इत्यादि सुख दुख मोह रूप है, तो उनका परिणाम नहीं किया जा सकता, बदल नहीं हो सकता। तद अतिरिक्त तो अतद आत्मा न, उससे अतिरिक्त जो अतद आत्मा है ना, ततः वियोग शक्य संभवता, उससे वियोग करना संभव है। आत्मा से तो सुख दुख देवों आदियों का तो वियोग हो सकता है ना, उससे अतिरिक्त सुख दुख आदि। तस्मात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ति है, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से आगमानाम महाधियांच, आगम वेद और महान बुद्धि वाले पांच पुरुष है, उनको बुद्धि आदि व्यतिरिक्त आत्मा इति
सिद्धम बुद्धियों से अतिरिक्त आत्मा यह सिद्ध हुआ। इस तरह से पुरुष की सिद्धि के लिए ये श्लोक दिया गया। बाकी विचार ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय